हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज हिंदी व्याकरण महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपके 22,417 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक सर्वनाम से संबंधित है। एक ही क्लास में सर्वनाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी समाप्त हो जाएगा। चलिए अब क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। वाह। इनकी व्याख्या को देखते हैं। दिए गए शब्द में वाह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है तथा सुंदर विशेषण है। विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वह आज का विभीषण है। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से सर्वनाम है यह। दिए गए विकल्प में यह सर्वनाम है, जबकि सभा मनुष्य तथा हिमालय संज्ञा है। सभा समूहवाचक, मनुष्य जातिवाचक एवं हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान के उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रश्न संख्या चौथा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन बी, 6। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 5, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रश्न संख्या 6, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन बी, नहीं है। पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक यह सर्वनाम के भेद है। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, यह विशेषण का भेद है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 7, जो शब्द पूर्वपर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसकी व्याख्या को देखते हैं। जो शब्द पूर्वपर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द है, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। प्रश्न संख्या 8, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ए
ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो सो। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण यह वह। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कोई कुछ। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण आप। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3। इनकी व्याख्या को देखते हैं। वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, तुझे, तुझको। मध्यम पुरुष के उदाहरण तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष के उदाहरण वह, वे, ए, उन, उन्हें, उसको, यह। प्रश्न संख्या 10वां, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद: उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, प्रथम पुरुष वह, वे या ए। जहाँ उत्तम पुरुष वक्ता के लिए एवं मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयोग होता है वहीं प्रथम पुरुष तीसरे पक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाय की सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन डी पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम, आप, यह, वह, ए, वे, किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। वाक्य में वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है अतः ये शब्द पुरुषवाचक की श्रेणी में आते हैं। चलिए उत्तम पुरुषवाचक के बारे में प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। निज, आप, खुद यह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। हम शब्द निजवाचक सर्वनाम ना होकर बल्कि उत्तम पुरुष सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प निज, आप, खुद निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 13, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद पुरुषवाचक सर्वनाम है या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 14, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अंत में मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अतः प्रश्न संख्या 15, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन बी हम उत्तम पुरुष सर्वनाम, बहुवचन सूचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम है। हम के विषय में एकवचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम यह कथन गलत है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम आता है। प्रश्न संख्या 16,
निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ऑप्शन ए मैं, हम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। उत्तम पुरुष, इसके उदाहरण मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के उदाहरण तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। अन्य पुरुष के उदाहरण वाह, वे, ए, या, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। अतः मैं, हम जोड़ा उत्तम पुरुष का है। अब हम मध्यम पुरुष से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए टू। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक। वाक्य में वह कल मुझसे मिलने आएगी में रेखांकित शब्द वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का द्योतक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष स्त्री के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे, आ, ए। प्रश्न संख्या 19, आप की सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इनकी ऑप्शन में त्रुटि है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है जहाँ शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। यहाँ आप मध्यम पुरुष से वाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 20, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण? ऑप्शन बी निजवाचक। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम के रूप में है। जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, वह। नीचेवाचक सर्वनाम या, वह, ए, वे। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्न संख्या 21, मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द कर्ता के बोधक होते हैं किंतु स्वयं कर्ता नहीं होते या कर्ता का कार्य नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने आप काम कर लूँगा। उसने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। नोट इन वाक्य में आप निजवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ है स्वयं होता है। प्रश्न संख्या 22, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, आपने। दिए गए वाक्य में आप का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न संख्या 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है।
घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ऑप्शन डी निजवाचक। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्य घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली में अपने आप शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। वहाँ, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण, वह कौन है जो रो रहा है? अतः दिए गए विकल्प में यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। शेष तीनों विकल्प संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 25, यह मेरी पतंग रेखांकित का भेद बताइए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पतंग है। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कोई खड़ा है। जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप इत्यादि, या कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे आदि। प्रश्न संख्या 26, वह निश्चयवाचक के आपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? उससे। इनकी व्याख्या को देखते हैं। वह निश्चयवाचक के आपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा। उससे आपादान कारक एक वचन रूप। इसके लिए संप्रदान कारक एक वचन रूप, उसको कर्म कारक का एक वचन रूप। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? या दिए गए विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि हम उत्तम पुरुष सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आप निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 28, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। निश्चयवाचक सर्वनाम, शब्द और सर्वनाम, या निश्चयवाचक, आप निजवाचक, मैं, तुम पुरुषवाचक, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 29, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय इस प्रकार है। बहुत प्रविशेषण, अच्छा गुणवाचक विशेषण, लड़का जातिवाचक संज्ञा विशेष्य है सहायक क्रिया। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 30, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में
कोई, कुछ निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में यह, वह और प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन क्या आता है। प्रश्न संख्या 31, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक। इनकी व्याख्या को देखें। कोई आ रहा वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चय प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है, अतः यह अनिश्चय सर्वनाम कुछ एवं कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 32, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदान कारक में बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदान कारक में बहुवचन रूप होगा, जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदान कारक में एक वचन रूप होगा। प्रश्न संख्या 33, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सी, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमको, आपको। अन्य पुरुष में वह, वे, उनको, उन्हें आदि। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण या, वह, वे, ए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कुछ, कोई। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन, क्या। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण आप, स्वतः, स्वयं आदि। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, उसने कुछ नहीं खाया। जबकि वह, आप पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 35, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो। प्रश्न संख्या 36, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। जो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे जो, सो आदि। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। ऑप्शन बी, संबंधवाचक। जिसको हमने बुलाया था वह आया है में संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, जिसके इत्यादि। प्रश्न संख्या 38, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, कोई। शब्द
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अब हम प्रश्नवाचक से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 39, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद है सर्वनाम। इनकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद किस किस सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या इत्यादि। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन डी कौन। प्रश्नगत विकल्प में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात कौन, क्या, क्यों इत्यादि। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से सर्वनाम शब्द है कौन। दिए गए शब्दों में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य नींद, रोग, सफाई संज्ञा शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अन्य प्रमुख उदाहरण कौन, क्या आदि है। सर्वनाम संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 42, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक के रूप में किया जाता है। साथ शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वनाम शब्द सदैव संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या। दिए गए विकल्पों में क्या शब्द अप्राणीवाचक वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। शेष विकल्प प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दिए गए विकल्प में जो में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है तथा वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से क्या तुम पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप नहीं है। ऑप्शन ए तेरे लिए नहीं है, तेरे, तेरी, तेरा या तीनों है। तो पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप तेरे लिए नहीं है या संप्रदान कारक पुरुष एक वचन रूप में है। हिंदी में 3 पुरुष है। पहला उत्तम पुरुष हम, हमें, हमने, हमारे, हमको। मध्यम पुरुष तू, तूने, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुमको आदि। अन्य पुरुष वे, ये, वह आदि। प्रश्न संख्या 46, खाली स्थान में उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। ऑप्शन ये नहीं है। मेरे लिए, मुझको, मुझे या तीनों है। मैं का संप्रदान कारक एक वचन रूप मुझको, मेरे लिए तथा मुझे है। मेरे, मैं के संबंध में कारक का रूप है। प्रश्न संख्या 47, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। ऑप्शन सी मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। यहाँ पर वाक्य को पूरा करना था। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। उपयुक्त वाक्य में मैं के साथ सर्वनाम मेरी का प्रयोग होगा। हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम है मैं, तुम, आप, वह, या, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रश्न संख्या 48, यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद है। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद में संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण
है, अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 49, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सर्वनाम के रूप में। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि यह एक विशेषण है। उदाहरण दृष्ट वह है क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए। विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। प्रश्न संख्या 50, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? संयुक्त सर्वनाम। सब कोई शब्द पर संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमसित्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा है। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे जो, कोई, कोई, हर कोई, और कोई आदि। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसमें मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 51, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। इनकी व्याख्या को देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे जो, कोई ना कोई, कोई, कौन, कुछ आदि। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। ऑप्शन सी, जो लड़का कल आया था। दिए गए वाक्य में जो लड़का कल आया था सर्वनाम पदबंध है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऑप्शन डी, परेशानी में उलझा हुआ मैं। किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करे तो वह सर्वनाम पदबंध होता है, जैसे परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। परेशानी में उलझा हुआ मैं। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़ कर बातें करने वालों, तुम संजीदा क्यों हो गए? ऑप्शन सी, सर्वनाम। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले, तुम संजीदा क्यों हो गए? वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम पदबंध है। शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 55, मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? सर्वनाम। मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धियाँ। इसका शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को सुधार लिया है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से सर्वनाम है आप। इनकी व्याख्या को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। अन्य दिए गए विकल्प पर घर, पहाड़, नदी जातिवाचक संज्ञा के हैं। धातुव है कि आप पुरुषवाचक एवं निजवाचक दोनों सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शेष विवरण निम्नलिखित है।
सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 खंड होते हैं। पहला उत्तम पुरुष मैं, हम, लोग। मध्यम पुरुष में तो, तुम, आप। अन्य पुरुष में या, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। निजवाचक सर्वनाम आप। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन डी ऐसा। दिए गए वाक्य में ऐसा भी हो सकता में ऐसा यौगिक सर्वनाम है, शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 58। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सर्वनाम के रूप में। सीधा शब्द का सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा एवं विशेषण के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 59। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए? ऑप्शन बी कैसा। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है, जबकि कितने, कितना एवं किस तीनों असंगत विकल्प है। कितने, कितनों परिणाम बोधक एवं किस प्रकार बोधक शब्द है। प्रश्न संख्या 60। पिताजी आ रहे हैं, खाली स्थान सहारा दो उनको। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इनकी व्याख्या देखते हैं। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर्श सूचक सर्वनाम उनको प्रयुक्त होगा। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मित्रों, सर्वनाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी समाप्त हो चुका है एक ही क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।